सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए एडमिशन प्रोसेस की अब जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो चुकी है एंड अभी आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। साथ में जिनका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में इस एक्सटेंशन की वजह से हमारे जो कैप राउंड्स है वो और भी डिले होंगे, तो कैप राउंड्स कब तक कंडक्ट किए जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में अभी टाइम आ चुका है जिसमें आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो कॉलेजेस कैसे आप फाइंड वगैरह कर सकते हो उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपडेट देखा जाए तो अपडेट आया है सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एमसीए एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको जो है वो अपडेट देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो अब एक्सटेंड होकर 17 तारीख तक जो है वो हो चुकी है। पूरा ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन भी जो है वो रिलीज़ किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि पहले 14 तारीख डेट थी, अभी इन्होंने 17 तारीख जो है वो कर दी है। मतलब 17 तारीख तक अभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो एंड 18 तारीख तक अभी आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कर पाओगे। बट अभी भी गाइज यहाँ पे आपको जो डॉलर का साइन है वो देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि अभी भी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस गाइज, फर्स्ट एक्सटेंशन तो हमेशा होता ही होता है, बट सेकेंड एक्सटेंशन भी हमें जो है वो डेट्स में जो है वो देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो हो चुका है, वेट करेंगे सेकेंड के लिए। अगर वो होता है तो उसका भी अपडेट मैं आपको जो है वो टाइमली दे दूंगा, बिकॉज उसकी वजह से सारी डेट्स जो है वो एक्सटेंड होगी एंड हमारा जो कैप राउंड है वो और भी डिले होगा। तो जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है वो काफ़ी मतलब बोल रहे होंगे कि यार क्यों हो रहा है एक्सटेंड, एंड जिनका नहीं हुआ होगा वो जो है वो खुश होंगे। अब 18 तारीख तो यहाँ पे हो चुकी है। देन 21 तारीख को बोला गया है कि हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों ये 27 तारीख को यहाँ पे जो है वो बताया गया है। मतलब ऑलमोस्ट अभी हम जो है वो जुलाई के एंडिंग में जो है वो आ गए हैं। अभी अगर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है तो 28 तारीख को आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ होगी एंड 29 तारीख को आपकी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट होगी। बट अगर इसमें एक्सटेंशन हुआ तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारे कैप राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे तो वैसा ही होगा। अगर 2-3 दिन और एक्सटेंशन होता है तो देन अगस्त के फर्स्ट वीक में गाइज हमारे जो कैप राउंड्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। अभी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है तो देन आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सिंपली आराम करो एंड जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सारे रैंक्स जो है वो बराबर आए हैं या फिर नहीं। वो कैसे चेक करना वो भी मैं जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी उसके बाद आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। बट जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो जल्दी से वेरिफिकेशन कर लो, नहीं तो बाद में फिर आपको एडमिशन में जो है वो बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अगस्त के भी फर्स्ट वीक में ही कैप राउंड स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आपको अकॉर्डिंगली जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। साथ ही में इस साल 4 कैप राउंड्स ही जो है वो रहेंगे जैसे लास्ट ईयर रहते। तो अगर आप प्रॉपरली अपनी कॉलेज की लिस्ट बनाते हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको इतना अच्छा कॉलेज ना मिले अगर कम परसेंटाइल है तो, बट सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड में अगर सीट बचती है तो आपको और बेटर कॉलेजेस भी जो है वो मिल सकता है। तो कॉलेज की लिस्ट प्रॉपरली बनाना एंड स्ट्रैटेजी भी अच्छी रखना ताकि आप मैक्सिमम राउंड्स खेल पाओ एंड आपको एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल जाए, ठीक है। साथ ही में गाइज हमारी काउंसलिंग में अभी हम ऑलमोस्ट मेन स्टेज पे जो है वो आ चुका है, जहाँ पे अभी हमने जो है वो कॉलेज के लिस्ट के बारे में जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम जो है वो बताएंगे। अभी ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो सारे सेशंस हमने यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग में ले लिए हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कैंडिडेचर टाइप जो रजिस्ट्रेशन में काम आता है, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करना पड़ता है, देन कॉलेज रैंक्स एंड डिटेल्स, फिर हाउ टू यूज़ कॉलेज लिस्ट जो हमने कॉलेज लिस्ट दी है, टॉप 20 कॉलेजेस, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन जो तो हो चुका है। फिर अभी जो है वो नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो रहेगा हाउ टू रीड मेरिट लिस्ट, ठीक है। मतलब जो आपका रैंक कार्ड आएगा उसमें बहुत सारे मेरिट नंबर होता है, बस एक ही मेरिट नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो मिलता है एंड काफ़ी सारे लोग उसे ही जो है वो गलत पढ़ते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आता है एंड सही से जो लिस्ट है वो नहीं बन पाती है। तो वो आपका एक जो सेशन है वो नेक्स्ट संडे या फिर जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तब जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। लाइव सेशन रहता है एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड देख सकते हो। साथ ही में आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ओपन फॉर ऑल रहता है, इंटरैक्टिव सेशन रहता है, तो जिनको भी डाउट्स रहते हैं वो डायरेक्टली जो है वो सेशन के दौरान ही पूछते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं आएगा। एंड जैसे ही मेरिट वाला ख़त्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो हम हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट के ऊपर सेशन लेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कॉलेज की लिस्ट आपको कैसी बनानी चाहिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए
साथ ही में आप सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में भी जो है वो जा पाओ, तो वो भी जो है वो सेशन जो है वो होना बाकी है। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। अभी भी 2 इंपॉर्टेंट सेशंस है। फिर उसके बाद जब आपका कैप राउंड का रिजल्ट लग जाएगा तो बेटरमेंट एंड फ्रीज कैसे करना है उसके ऊपर भी सेशन होगा। सेकंड राउंड में कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तो थ्रू आउट कैप राउंड्स आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, ताकि आप इजीली अपनी खुद की लिस्ट खुद जो है वो बना पाओ एंड मिस्टेक्स जो है वो ना करो। साथ ही में जैसे आप एनरोल करोगे तो आपको हम ये जो लिस्ट का एक्सेस है वो भी देंगे, जिसमें आप इजीली अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो है वो ढूंढ पाओगे। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको जो है वो सेशन में बताया जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा एंड बहुत ही इजीली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कैप राउंड 1 में जब कॉलेज नहीं मिलता है उसके बाद एनरोल करते हैं, तो उससे अच्छा अगर आप अभी एनरोल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड आपका कैप राउंड 1 जो है वो वेस्ट नहीं होगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर लग रहा है कि यार ले सकते हैं या फिर बाद में लूँगा, तो अगर बाद में लेने से अच्छा अगर आप अभी एनरोल करते हो तो ज़्यादा बेटर फ़ायदा होगा एंड कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज भी जो है वो मिल जाएगा। अगर जो मैं स्टेप्स बताऊँगा वो सारी फॉलो करोगे तो 100% सभी को जो है वो कैप राउंड 1 में जो कॉलेजेस है वो मिलेंगे। बिकॉज ईजी होता है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो कॉलेजेस मिल जाता है। बट काफ़ी सारे लोग जिनको अच्छा परसेंटाइल मिलता है ये सोच के कि मुझे तो अच्छा परसेंटाइल है एंड फिर उनको कॉलेज नहीं मिलता एंड फिर सेकंड राउंड में वो पैनिक हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। बाकी मैं तो मेरे साइड से सारी इन्फॉर्मेशन जो है एकदम प्रॉपरली एंड टाइम के पहले दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी जो इश्यूज़ वगैरह है वो फेस जो है वो ना करना पड़े। बाकी और कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। ये काउंसलिंग में आपको पर्सनली मैं खुद लिस्ट बना के नहीं दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा लाइव सेशंस में कि कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर लिस्ट बने एंड कॉलेज जो है वो मिल जाए। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाले इस कोर्स के, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। जितने भी अभी तक सेशंस हुए सभी की रिकॉर्डिंग्स भी आपको जो है वो मिल जाएगी एंड अभी इसके बाद जो भी लाइव सेशन होगा अगर आप एनरोल करते हो तो उसका एक्सेस भी आप जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो एनरोल आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो, उससे भी आपको जो हेल्प है वो हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट एक्सटेंशन अगर होगा तो वैसे मैं वीडियो बना के आपको जो है वो बता दूंगा एंड जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होगी तो उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।